अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी 2 मिनट की रेसिपी में आज मैं आप लोगों के लिए पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे पालक के पकौड़े क्यों अच्छे नहीं बनते, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमसे मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से पकौड़े जो हैं वो क्रंची नहीं बनते। तो पालक के पकौड़े बहुत ही मज़े के होते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जी हमने 1 पाव पालक लिया, उसको वॉश करके अच्छे से हमने पालक की कटिंग करके वॉश करके एक बॉल में ऐड किया। उसके बाद जी हमने प्याज भी लिए हैं और प्याज की कटिंग आपको इस टाइप की करनी है, फिंगर शेप में। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला। उसके बाद ये सारे जो मसाले हैं ना, इनको हमने सब्जियों में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी आपने बेसन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ देती है और यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आपने बेसन ऐड करना है। बेसन ऐड करने के बाद हमने 2 टेबल स्पून इसमें गंदम का आटा ऐड किया। आप चाहे तो चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। पानी बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं किया। इसी पानी में हमने पूरे बेसन को जो है सब्ज़ी में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए इस बात का आपने ध्यान रखना है, पहले जो है मसाले को पूरी सब्ज़ी में मिक्स करना है, उसके बाद आपने बेसन ऐड करना है, उसके बाद पानी ऐड करना है। सारी चीज़ें हम एक साथ डाल देते हैं, उसके बाद हमारे पकोड़े जो क्रंची नहीं बनते। लेमन ऐड किया है हमने यहाँ पे, लेमन आपने लाजमी ऐड करना है। हाफ टी स्पून सोडा ऐड की है और ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं, वो इसलिए एंड में ऐड की ताकि मिक्स करने में जो है हमारे हाथ ना जले। अब जी हम इनको फ्राई करेंगे। 10 मिनट आपने रख देना, उसके बाद इसको फ्राई करना है। फ्राई आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है बिकॉज इनमें बेसन कम होता है और ये क्रंची इस वजह से बनेंगे जब आप इसमें बेसन कम ऐड करेंगे। इसमें आपने लेमन ऐड करना है और उसके अलावा जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप बनाएंगे, आपके पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो मुझे कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा कि आपके पकोड़े कैसे बने हैं। बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के होते हैं ये। इसको आपने पुदीने की चटनी के साथ खाना है और किसी भी चटनी के साथ नहीं। यही पुदीने की चटनी जो है ना, इस पकोड़ों का मज़ा इस चटनी के साथ आएगा। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मौजूद होगी। उसके अलावा मैं ऐसी 2 मिनट की रेसिपीज़ रोज़ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, तो आपने जो है ना मुझे लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपको डेली मिलती रहें, ठीक है जी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मौजूद है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।